लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूपी के हाथरस में लड़की के साथ हुई दरिंदगी की खबर मीडिया में छाई हुई है। इस घटना पर राजनीति भी काफी तेज है। सत्ताधारी दल बीजेपी की तरफ से इस घटना को साजिश बताया जा रहा है। लगातार बीजेपी के दिग्गज प्रवक्ताओं का कहना है कि ये यूपी में सिर्फ एक दंगा भड़काने की साजिश है जो कि उस वक्त वहां की गई थी। इसी को लेकर के लगातार कई डिबेट्स अब तक इस पर हो चुके हैं और बीते दिन बेतुके बयान देने की वजह से कई बीजेपी के होनहार प्रवक्ताओं को इसकी वजह से बेइज्जत भी होना पड़ा है, वो भी लाइव डिबेट में, जो कि बेतुके बयान और तर्क वहां जाकर के वो दे रहे थे, उसकी वजह से जमकर इन्हें सुनना पड़ा। और अब एक बार फिर से आज तक के लाइव डिबेट में बीजेपी के जाने माने प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ऐसी बातें कही है जिसपे कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक का जो गुस्सा था वो फूट पड़ा और रागिनी ने इन्हें लाइव डिबेट में लताड़ दिया, जमकर इन्हें सुनाया और इन्हें इनके ही तरीके से जवाब भी दिया है। पहले आप इस डिबेट का वो पार्ट देखिए, उसके बाद इस पर हम आगे बात करेंगे। एक पार्टी का नहीं बैठता ना, दिहाड़ी मिलती है, तुम्हारी पार्टी में दिहाड़ी दी जाती है प्रवक्ताओं को, तुम्हारी पार्टी में दिहाड़ी दी जाती है प्रवक्ताओं को। ये है कि उड़ता हुआ तीर ले लेती है। तमीज से बात करो गौरव दिक्कत भाटिया। क्या है मैं बताऊं, ये उड़ता हुआ तीर ले लेती है। ये आपके लिए नहीं था, आप चिल्लाती रहती है। प्रियंका वाड्रा गांधी से कहिएगा ये ग्लिसरीन के आंसू ना बहाए। राजस्थान में 5,997 रेप हुए, वहाँ जाने की उनको फुर्सत नहीं मिली। उड़ता हुआ तीर लेने का नाम है रागिनी नायक। रागिनी नायक प्रधानमंत्री करवाइए, अच्छा उनको देख के शर्म आ रही है। कोई कम नहीं कर रही है, ये खुद ग्लिसरीन के आप लोग थोड़ा पानी पीजिए, दोनों पानी पीजिए, दोनों पानी पीजिए, बैठिए, दोनों की आवाज बंद करें। अमित खान और रेशाल मिश्रा के पास जा रहे हैं। तो वीडियो देख लिया आपने कि कैसे गौरव भाटिया जी ये कह रहे थे कि जो लोग हाथरस गए थे पीड़ित के परिवार का दर्द बांटने, जो लोग वहां बैठकर न्याय की मांग कर रहे थे, जो लोग वहां लाठियां खा रहे थे, उनको विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस अपने प्रवक्ताओं को इन सब कामों के दिहाड़ी देती है। उन्हें ये सब करने के दिहाड़ी मिलते हैं, वो भी उनकी पार्टी की तरफ से। जिसपे कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने कैसा जवाब दिया आपने सुना और कैसे उन्हें बेइज्जत किया वो भी आपने देखा। तो बीते दिन हुआ ये था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि यूपी के विकास को बाधित करने के लिए दंगे वाला प्लान बनाया गया था। वहीं दंगल कार्यक्रम में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी और चर्चा के दौरान बीजेपी प्रवक्ता और गौरव भाटिया और कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जहां आपने देखा कि हाथरस जैसे वारदात पर संवेदनशीलता से बहस करने और जवाब देने के बजाय गौरव भाटिया बीच बीच में लगातार कैसी ओछी टिप्पणी कर रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक के ऊपर। दिहाड़ी नहीं मिली, बार बार उन्हें ये कह रहे थे। और गौरव भाटिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाथरस पर बहस के बजाय उसको नजरअंदाज करके कोई पहली बार ऐसी ओछी टिप्पणी उसके ऊपर कर रहे थे या ऐसा बेतुका बयान वहां दे रहे थे। इससे पहले भी आज तक के ही डिबेट पे, रोहित सरदाना के ही डिबेट पे इन्होंने जमकर रोहित सरदाना से सुना था अपने फालतू की बातों की वजह से। मतलब सवाल इनसे पूछो कि हाथरस की बेटी को क्यों जलाया गया, तो जवाब मांगो इनसे तो जवाब मिलता है कि एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक कहाँ ज्यादा रेप हुए हैं, कांग्रेस शासित राज्य में या बीजेपी शासन वाले राज्य में सबसे ज्यादा रेप हुए हैं, जिसके कारण इन्हें शो के एंकर ने खूब खरी खोटी सुनाई थी, खूब बेइज्जत किया था। तो हाथरस केस को जस्टिफाई करने के वक्त जो वहां हुआ उस कुकर्म को छुपाने और पूरे वारदात को उल्टा सीधा बताने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे, चाहे इसके लिए इनको या फिर इनकी पार्टी के लोगों को, इनके प्रवक्ताओं को कितना भी नीचे जाकर के गिरना पड़ जाए। इनकी पार्टी के मंत्री आरोपी से मिलने जाते हैं, आप इससे खुद ही सोच लीजिए। मतलब नेताओं की तो बात छोड़िए, उस वक्त मीडिया को जाने की वहां इजाजत नहीं थी, मीडिया वहां पीड़ित परिवार से मिल नहीं सकता था। तो मीडिया परिवार से भले मिले या ना मिले, लेकिन एक आरोपी से इनके मंत्री वहां जाकर जरूर मिल गए। और रही बात डिबेट में आके ऐसे बर्ताव और टिप्पणी की, तो गौरव भाटिया इसमें अकेले नहीं है। इनके जैसे बीजेपी के कई दिग्गज प्रवक्ता हैं जो इनसे भी पहले ऐसी ओछी टिप्पणी कर चुके हैं इस मामले के ऊपर और घटिया जस्टिफिकेशन भी दे चुके हैं। हमने वीडियो पिछले दिनों आपको दिखाया था, जहां आपने देखा कि न्यूज 24 की डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने वही किया था। आज तक पर आकर के संबित पात्रा ने एक ऐसा तर्क दिया था लाश जलाने के पीछे, वो भी आपने देखा था और सुना भी था। पुलिस ने उनका कहना था कि इसलिए जला दिया ताकि दो समुदायों के बीच में हिंसा ना हो। वहां भी मतलब झूठ को छापने के पीछे ये भी भूल जाते हैं कि आखिर तर्क क्या देना है, सोचते भी नहीं है बोलने के पीछे कि बोलना क्या है। लेकिन इस रेस में सबसे आगे निकल गए हैं बीजेपी के एक और महानुभाव नेता जिनका नाम है रणजीत बहादुर। इन्होंने तो कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप
को ये लग जाएगा कि इससे ज्यादा नीच सोच और इससे ज्यादा नीच इंसान आपने शायद अभी तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। इस तरह की लड़कियों को ये हिदायत भी देना चाहता हूँ कि अपनी माँ के साथ अगर जा रही हैं, इस तरह की लड़कियों से क्या मतलब है रंजीत जी आपका? इस तरह की लड़कियों से देखिए, हाथरस की जो लड़की है, हाँ, प्रकरण वही है। हाँ, तो हाथरस की जो लड़की है, इसका प्रेम प्रसंग था, ये पूरी वहाँ की क्षेत्र की जनता भी कह रही है। हाँ, तो ये लड़की जब प्रेम प्रसंग के तहत लड़के को बुलाएगी तो इसको किस तरह की लड़की कहा जाएगा? अगर ये बाजरे के खेत में लड़के को बुला रही है तो इसको सचरित्र अच्छी लड़की ये कहा जाएगा। आपको कैसे पता रंजीत जी? आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, जी जी, जिम्मेदार नेता है, ये आपको कैसे पता जो आप बयान दे रहे हैं? ये तो अभी तक तो उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं पता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं पता है, डीजीपी को नहीं पता है। मतलब जिसके साथ ये रेप जैसी घटना हुई और इतना होने के बाद जिसे यूपी पुलिस ने पेट्रोल छिड़क कर जला दिया, उसके मरने के बाद ये महाशय लाइव डिबेट में बैठ करके लड़की का कैरेक्टर एसोसिनेशन यानी कि उसका चरित्र हनन कर रहे थे। उसे इस तरह की लड़की बुला रहे थे कि इस तरह की लड़की जो लड़के को बाजरे के खेत में बुलाती है, जिसका प्रेम प्रसंग मामला चल रहा था, वो किस तरह की लड़की होगी और उसको किस तरह की लड़की बुलाए। मतलब एक से एक बेशर्म और घटिया ज्ञान वाले लोग आपको बीजेपी में मिल जाएंगे, जिन्हें ऐसे ऐसे घटिया बातें करने में महारथी हासिल है, क्योंकि जवाब तो इनके पास है नहीं। जो जवाब ये देंगे तो करे क्या? तो कभी दिहाड़ी मजदूरी, दंगा प्लान, हर तरह की बातें करेंगे, जिसके कारण लाइव डिबेट में इन्हें हर बार बेइज्जत होना पड़ता है। तो इन सबके साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचती रहे और आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।